हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रकाश चौधरी। आज हम लेके आए आपके लिए एथर 450X जनरेशन 3। तो आपको पता ही होगा कि ये जो स्कूटर है एथर का, इसमें जो जनरेशन 3 आया है इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम ये वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली अपने पास 4 पॉइंट है ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए। एक तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक इसका प्राइस कितना बड़ा है, एंड तीसरा पॉइंट अपना रहेगा क्या ये बेटर है पहले से, इज़ इट बेटर देन जनरेशन 1 जनरेशन 2, एंड चौथा पॉइंट अपना होगा कि ये जो स्कूटर है ये अब जो जनरेशन 3 है ये ओला S1 Pro एंड सिंपल वन एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्या ये इन दोनों से बेटर है, ये हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल में इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। सो ये है एथर 450X जनरेशन 3। लुक्स वाइज है, टॉप स्पीड वाइज है, एंड परफॉर्मेंस वाइज सेम है, बट जो रेंज वगैरह है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। तो पहला चेंज तो इसका है टायर। भाई पहले जो आपको टायर मिलते थे उससे अब आपको अलग टायर मिलते हैं। अभी आपको 90/90 का MRF का जैपर टायर मिलता है। 90/90 12 इंच का टायर मिलता है। पीछे आपको 100/80 12 इंच का टायर मिलता है, जो थोड़ा फैट हो चुका है, मतलब थोड़ा मोटा टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं। अब देखो ये जो टायर चेंज किए गए हैं ना, अब कंपनी ये बोलती है कि 22% मोर ग्रिप, मतलब आप पहले जो जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 था, अगर आप उससे इसको कंपेयर करोगे तो इसका जो टायर का ग्रिप है 22% बढ़ चुका है। एंड एथर ये भी क्लेम करती है कि भाई अभी जो 60 से लेकर 0 का जो टाइम है, मतलब आप स्कूटर को रोकना चाहते हो, वो टाइम पे जो आप 60 से लेकर 0 की स्पीड तक स्कूटर को लाते हो, वो टाइम भी अभी 20% कम हो चुका है। इसका अगला चेंज है इसका मिरर। तो पहले वाले मिरर जो आते थे ना वो थोड़े छोटे आते थे इससे, और अब कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो विजिबिलिटी है ये पहले वाले मिरर से डबल हो चुकी है। एंड इसकी जो रिलायबिलिटी है और ड्यूरेबिलिटी है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है अगर मैं जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 वाले मिरर्स को कंपेयर करूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि भाई ये मैं जनरेशन 1 एंड 2 पे इंस्टॉल कर सकता हूं, तो मेरे हिसाब से आप इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आपको ऐसा ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है तो आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया आप यहाँ से इस पर देख सकते हैं। अगला चेंज इसका किया गया है यहाँ पे, जो बैटरी इसकी आती है उसके अंदर चेंज किया गया है। पहले आपको बैटरी मिलती थी 2.9 किलोवाट आवर की, अब आपको मिलती है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी, जो IP67 रेटेड है, एंड ये 20 mm लॉन्गर बैटरी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो माउंटिंग पॉइंट्स वगैरह था उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। अब भाई अब बैटरी बड़ी की है तो ज़्यादा सेल्स हैं, एंड जो हीट है वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज अभी जो लोड होता है एनर्जी का, जब आप स्पीड भगाते हो स्कूटर को, जो लोड पड़ता है बैटरी के सेल्स पे, वो ज़्यादा सेल्स में स्प्रेड हो जाएगा। उससे क्या होता है, इसका जो ओवरऑल जो हीट होती है ना वो कम हो जाती है। ज़्यादा हीट नहीं करेगा, इसका मतलब इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब वही क्वेश्चन रहेगा, जनरेशन 1 एंड 2 में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसका जो माउंटिंग पॉइंट्स है वो भी चेंज हो चुके हैं, एंड ये 20 mm लंबी भी हो चुकी है बैटरी। अब बात करते हैं मेन चीज़, जो रेंज है उसकी बात करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। 450X यहाँ पे लिखा है। अब जो रेंज है आप देख सकते हैं 57% बैटरी है यहाँ पे। अभी आपको 57 किलोमीटर दिखा रहा है इको मोड में। अब आपको बता देता हूँ कि आपको रियल रेंज कितनी मिलेगी। अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है जनरेशन 3 की, तो आपको इको मोड में मिल जाएगा 105 किलोमीटर की रेंज। और ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्रू रेंज है। एंड राइड मोड में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर की रेंज। स्पोर्ट्स मोड में आपको मिल जाएगा 75 किलोमीटर की रेंज। एंड वार्क मोड में वैसे भी कोई उतना टेंशन लेता नहीं है वार्क मोड में कितनी रेंज मिलती है, बिकॉज वार्क मोड इज़ फॉर देम जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, मतलब क्विकली आपको पिकअप चाहिए। तो उसमें आपको 65 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, जो 15 किलोमीटर ज़्यादा है अगर मैं जनरेशन 2 से इसको कंपेयर करूँ। तो भाई एटलीस्ट 15 किलोमीटर भी आपको ज़्यादा मिल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो लोग 30-35 किलोमीटर दिन में चलाते हैं उनके लिए वार्क मोड मस्त है। मोस्टली आपको बता दूं, मैं ये स्कूटर को 3-4 दिन से चला रहा हूं, तो मैं राइड एंड स्पोर्ट मोड में इसको ज़्यादा चला रहा हूं। इको मोड को तो मैंने शायद 1-2 बार यूज़ किया होगा, बिकॉज इको मोड में सिर्फ ये बाइक चलती है। वैसे स्पीड इको मोड में 50 दिखाती है, 50-55 दिखाती है। जो भी आपको रेंज यहाँ पर दिख रही है वो एकदम से ट्रू रेंज है। सो रेंज अभी आपको है ना वो ज़्यादा मिल रही है। अगला जो अपडेट है वो है इसमें रैम का। तो पहले आपको 1 GB का रैम मिलता था, अब आपको 2 GB का रैम मिलता है। इससे क्या होता है, एक तो जो एप्लीकेशन जो है ना उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो चुका है। स्पेशली आप जब मैप्स वगैरह ओपन करते हो ना, तो मैप्स का जो रिस्पॉन्स है वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए बहुत जल्दी ये खुल जा रहा है। अगर मैं जनरेशन 1 एंड 2 से इसको कंपेयर करूँ, टच रिस्पॉन्स वगैरह है, मैप्स को ओपन होने का रिस्पॉन्स है, वो सब आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। एंड इन फ्यूचर अगर आपको ऑफलाइन मैप्स वगैरह डाउनलोड करके रखना है तो आपके पास थोड़ा स्टोरेज बच जाता है यहाँ पे, बिकॉज पहले 1 GB आता था, अब आपको 2 GB स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो ये मेजर अपडेट्स ये जनरेशन 3 450X में किए गए हैं। अब दो चीज़ें और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हालांकि ये दो अपडेट्स नहीं है, ये दो एक्सेसरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पहली एक्सेसरी तो है, इसमें आपको अभी TPMS मिलता है। TPMS का मतलब है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा टायर पे, एंड जो टायर प्रेशर है टायर का वो आपको जो सिस्टम कंट्रोल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। हवा कम है ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे बताता रहेगा। इसके लिए आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये आपको स्कूटर के साथ नहीं मिलेगा। इसको अगर आपको लगवाना है, इंस्टॉल करवाना है, तो आपको अलग से उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक एक्सेसरी आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगी जो मेरे हिसाब से मोस्ट डिमांडेड थी। यहाँ पे आपको जनरेशन 3 में साइड फुटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब अगर आपको इंस्टॉल करवाना है तो आप एज एन एक्सेसरी इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। एंड ये जो फुटरेस्ट है ये मेरे हिसाब से आप जनरेशन 1 एंड 2 में नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, तो इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अभी देखो ये सब अपडेट्स होने के बाद में ओवरऑल जो प्राइस का इंक्रीमेंट हुआ है वो है 5 to 6,000 रुपीज़। एंड जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, बिकॉज देखो जो भी अपडेट इसमें किए गए हैं वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल अपडेट्स हैं, जैसे बड़ी बैटरी देना, बेटर आपको टायर देना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के 5 to 6,000 रुपीज़ मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा है, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट इंक्रीज किया गया है। बाकी कौन से स्टेट में कितनी प्राइस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब जो नई बैटरी है वो लगाने के बाद में इसका जो चार्जिंग टाइम है वो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। 0 से लेकर 80% आपको चार्ज करना है तो आपको इसको चार्जिंग लगाना पड़ेगा 4 घंटे 30 मिनट, 4 hours 30 मिनट में। ये नॉर्मल जो आपको चार्जर मिलता है कंपनी की तरफ से, उससे 0 to 80% आपको चार्ज करने के लिए 4 hours 30 मिनट इसको चार्ज करना पड़ेगा। 0 से लेकर 100 अगर आपको चार्ज करना है तो 5 hours 40 मिनट इसमें आपको स्पेंड करना पड़ेगा। चार्जर जो है इसके अंदर आपको दिया जाता है एक पोर्टेबल चार्जर, जो आपको होम चार्जर मैं कह सकता हूँ। अब मैं इसको राइड पे लेके चलता हूँ, एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे राइड का। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो स्कूटर है इसको मैं 5-6 दिन से चला रहा हूँ और इसका एक कंप्लीट रिव्यू, अच्छा बुरा जो भी है इसका, वो मैं इसके बाद में अपलोड करूँगा। एंड इन बिटवीन ये दोनों वीडियो के बीच में अगर आपको कुछ जानना है, कुछ आपको स्पेशली इसके बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में डिटेल दे दूँगा। तो हम एक काम करेंगे, इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू करेंगे। पहले हम आपको इसका जो मोड्स है वो दिखा देते हैं। इसमें आपको 4 मोड मिलते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट एंड वार्प। वार्प मोड सबसे फास्ट है। अलग अलग जो मोड है उनमें अलग अलग आपको स्पीड मिलती है। अब हम इसको इको मोड में चलाएंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये इको मोड में कितनी पावरफुल है, क्या स्पीड ये पकड़ लेगी, कितनी जल्दी ये पकड़ लेगी, कितना टाइम लेती है। तो हम चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं एकदम से फ्लैट रोड है, ना कोई ऐसा स्लोप है, ना कोई ढलान है, ना कोई चढ़ाई है। इसमें आप देख सकते हैं मैं फुल एक्सीलरेटर इसका कर चुका हूँ। एंड कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 50 की स्पीड, बट मैं इसको इतने दिन से चला रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए मेरे को चलाते हुए। 50 से 55, 50 से लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ लेती है। यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप इसको GPS से कैलकुलेट करोगे तो 45 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड आपको दे देगी। रियल स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपना इको मोड। अब इको मोड में क्या है, मैं सिंगल आदमी हूँ इसलिए ये 50-55 जा रही है। अगर आप 2 लोग बैठे हो तो आपको और थोड़ा टाइम लगेगा इसको 50 से लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके जाने के लिए। और मेरे हिसाब से 2 आदमियों के साथ ये 50 तक जा पाएगी। अब इसको हम राइड मोड में शिफ्ट कर देते हैं। राइड मोड में मैंने इसको 65 तक चलाया है। अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना स्पीड तक ये चल पाती है। राइड मोड में थोड़ी सी क्विक ये हो जाती है। मेरे हिसाब से 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ लेगी। ये देखो आप 65 तक ये चली गई। तो ये जो मोड है ना, बेसिकली आपको बता दूं, मैं इतने दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादातर राइड एंड स्पोर्ट मोड ही यूज़ किया, इको मोड में बहुत कम यूज़ किया। मतलब इको मोड ये है कि आपकी गाड़ी सिर्फ चलती है, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं है उसके अंदर, कोई फ़न नहीं है। बिकॉज जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो ना यार, उसका पिकअप बहुत मस्त होता है। तो इको मोड में आपको ज़्यादा पिकअप नहीं मिलता है, ज़्यादा आप चलाओगे राइड मोड में, स्पोर्ट मोड में। अब आपको मैं स्पोर्ट मोड में डाल के दिखाता हूँ कि ये कितना क्विकली भागती है। यहाँ पर थोड़ी सी रॉकेट बन जाती है ये। ओहो, इसमें ये 92 तक चली जाती है। 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये दिखाती है सिस्टम कंट्रोल पे। बट अगर आप GPS से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगी अराउंड 80 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये आप देखिए कितना जल्दी पिकअप ये ले लेती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं ज़्यादा राइड एंड स्पोर्ट मोड ही यूज़ कर रहा था। तो ये मोड में तो भाई ये मतलब बहुत ही फन टू राइड जो बोलते हैं ना, फन टू राइड मशीन बन जाती है।
ऑलमोस्ट 90 ये चलेगी, 92 ये मोड में जाती है। इससे पहले कि मैं इसको वार्प मोड में डालूं, आपको बता दूं जो टॉप स्पीड है वो आपको स्पोर्ट्स एंड राइड मोड में सेम मिलती है। वो स्पीड अचीव करने के लिए वार्प मोड में आपको कम टाइम लगेगा, मतलब वार्प मोड में ये समझ लो आप ये गोली बन जाती है। अब मैं वार्प मोड में इसको शिफ्ट कर देता हूँ। एक बार काम करेंगे ना, इसका पहले जो ब्राइटनेस है वो मैं ये कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। आप देखिए कितना क्विकली ये भागती है। वाह, जैसे मैंने आपको बताया 92 और ऑलमोस्ट 92 के बीच ये चली जाती है, बट जो पावर है वो बहुत क्विकली आता है अगर मैं स्पोर्ट्स मोड से इसको कंपेयर करूं। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। पीछे का ब्रेक आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। अब आपको मैं आगे का ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। मैं एक नॉर्मल स्पीड जो हम सिटी में मेंटेन करते हैं उस पर आपको भगा के फिर ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही ब्रेक फैंटास्टिक है। मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। आपको मैं दोनों ब्रेक एक साथ लगा के दिखाता हूं। 40 पे हूं, ये देखो। अभी जो नए जो टायर लगाए हैं इसके अंदर MRF के, उनकी वजह से पीछे आपको फैट टायर 100 सेक्शन का टायर मिलता है। उसकी वजह से इसका जो ब्रेकिंग है और जो आपको कॉन्फिडेंस आता है ब्रेक लगाने के टाइम पे वो ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे कंपनी बोलती है ऑलमोस्ट 22% इसका जो ग्रिप है टायर्स का वो बढ़ गया है। एंड जो ब्रेकिंग टाइम होता है 60 से लेकर 0 तक आने के लिए वो 20% कम हो चुका है। वाव, सस्पेंशन जो है ना वो एकदम से सही से सेटअप है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था, बिकॉज राइड क्वालिटी जो है ना यहाँ पे आप देखिए, ये देखो पूरा हैंडल इतना बुरी तरीके से इसका हिलता है, इतना बुरी तरीके से हिलता है कि आपका पूरा हाथ ऐसे हो जाता है। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, सामने साइड एक और रंबल स्ट्रिप आएगा, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरा आपको हिला देती है। यहाँ पे शायद रंबल स्ट्रिप नहीं, यहाँ पे हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए पूरा आपका हाथ हिला देती है। तो मुझे लगता है कि राइड क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। एंड सीट की बात करें तो सीट जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड आप जब इसको चलाते हो 30 किलोमीटर के बाद में, 25 से लेकर 30 किलोमीटर ठीक है, बट 30 किलोमीटर के बाद में जब आप इसको चलाते हो ना, वो टाइम पे सामने की सीट है ना ऐसा लगता है कि नीचे धंस गई है। मतलब आप बीन बैग में बैठते हो ना, तो जैसे आप बीन बैग को देखते हो तो एकदम से गोल मटोल दिखता है वो। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक अलग सी की शेप रहती है, बट आप उसके अंदर जब बैठते हो तो वो अंदर धंस जाता है, तो वैसा आपको फील आता है और सीट चुभने लग जाती है। तो ये ज़्यादा ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, आप 25 से लेकर 30 किलोमीटर के आगे आप चलाते हो तो आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या है, आपकी जो राइड क्वालिटी है ना वो इम्पैक्ट करती है। बाकी सीट लंबी है, मतलब 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट अगर आप थोड़ी हेल्दी इंसान है तो आपके सामने थोड़ी जो स्कूटर है वो छोटी लगेगी। एंड आपके लिए सीट भी मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी जो एक एवरेज बॉडी टाइप का जो इंसान होता है उसके लिए। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए ये सीट ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी यार जो चलाने में जो मज़ा आता है ना इसका, वो नेक्स्ट लेवल है। इतनी हल्की फील कराती है। जनरेशन 1 और जनरेशन 2 से इसको कंपेयर करूँ, 4 किलो वेट बढ़ गया। ऑब्वियसली यार जो बैटरी है वो भी बड़ी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आपको चलाने के टाइम पे कुछ भी वेट इसका फील होगा। मतलब आपको जो डिफरेंस है वो फील नहीं होगा व्हेन यू राइड जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 बैक टू बैक। आपको फ़ैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, मुझे सुनाई दे रही थी। तो अब बात करते हैं कि क्या ये स्कूटर ओला S1 Pro एंड सिंपल वन एनर्जी के इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेटर है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं एक ही सेंटेंस में इसका जवाब दूंगा, इट इज़ बेटर इन एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम रेंज, टॉप स्पीड एंड प्राइस। इसकी रेंज वो दोनों ही स्कूटर से ओला S1 Pro एंड सिंपल वन से कम है। इसकी प्राइस दोनों स्कूटर से ज़्यादा है। एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो दोनों ही स्कूटर से कम है, वो थोड़े ज़्यादा फास्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप स्पीड। बाकी जो सिंपल वन का स्कूटर है वो 0 to 42.77 सेकंड में कर लेता है। तो ये 3 चीज़ को छोड़ के ये हर चीज़ में उनसे बेटर है, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, इन टर्म्स ऑफ लुक्स ऑल्सो। सो अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है तो एक नया वीडियो आने वाला है फुल ओनरशिप का, बिकॉज मैं 3-4 दिन से चला रहा हूँ, एक 4-5 दिन और इसको मैं चलाऊँगा। तो वो वीडियो में अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आने वाले वीडियो में उसका जवाब दे दूँगा। आपको ये अपडेट्स कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।